जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए हम अपना एपिसोड 6 शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। अगला प्रश्न, पौंग डैम, जिसको हम ब्यास डैम के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? वो ब्यास नदी के ऊपर स्थित है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। ब्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में और क्या चीज़ है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो कि कुल्लू ज़िलों में है हिमाचल प्रदेश के। इस ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये पौंग डैम जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस पौंग डैम में महाराणा प्रताप सागर झील भी स्थित है। ठीक है। अब हम जैसे भी आपके सामने कभी कोई इस तरह का प्रश्न आए तो आप नदी का उद्गम ज़रूर देखिए और हो सके तो उसको नक्शे में देखिए। ये आपके सामने नक्शा है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है ऊपर से, पौंग डैम लेक वॉज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इन नवंबर 2002। अगर ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं मुंह से बोल देता हूँ। पौंग डैम जो नवंबर 2002 में पौंग डैम लेक जो है, ये जो पौंग डैम है जहाँ पर महाराणा प्रताप सागर झील है, लेक है, इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तो ये आपका नक्शा है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एम एस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन। एम एस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन 1981 में हुआ था। यह आपके लोअर पीसीएस की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। एम एस डॉस इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, नाबार्ड। हम हर बार एक संस्था, एक बैंक को देखते हैं, तो अभी हमारे सामने एग्ज़ाम में आया था नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कृषि विकास के लिए, कृषि क्षेत्र में के जो कृषि विकास के लिए, कृषि की उन्नति के लिए ये लोन देता है, वहाँ काम करता है। यह 12 जुलाई 1982 में स्थापित हुआ था। किसके रिकमेंडेशन पे? ये हुआ था रिकमेंडेशंस ऑफ शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। शिवरमन कौन थे? प्लानिंग आयोग के पुराने सदस्य थे। यह 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ है शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, अनुमोदन पे। आरबीआई का इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा है और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कृत का ग्रंथ है कथा सलित सागर। इसके लेखक हैं एक कश्मीरी पंडित सोमदेव भट्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारी कहानियों का संकलन है, बहुत बड़ा ये संकलन है कथा सरित सागर, संस्कृत का है। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक सामने आया तो तुरंत क्या आना चाहिए? तुगलक वंश। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब तुरंत ही आप किताब खोल के इनका कालक्रम देखिए, किसके बाद कौन बना था। ठीक है, और फिर हम फिरोज शाह तुगलक का यहाँ पर हमसे पूछा गया कि पहला शासक जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अब लेकिन इसने तो और भी काम किए थे, तो उन और कामों पे हम ज़रा नज़र डाल लेते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उसने ये सारे काम आपके सामने हैं। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए सभी तकावी ऋण, यानी कि जो कृषि संबंधी ऋण होते हैं, वापस ले लिया। एक प्रश्न ये भी आया था कि तकावी क्या होते हैं? तकावी जो होते हैं एग्रीकल्चरल लोन्स, कृषि ऋण होते हैं। राजस्व अधिकारियों का वेतन बढ़ाया। कीवर्ड पे ध्यान रखिए। गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण करों को समाप्त कर दिया। इसके अलावा इसने 4 तरह के कर लगाए, खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, नदियों, पुल, बांधों का निर्माण कराया। ये महत्वपूर्ण, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या जाता है? फिरोजाबाद शहर, हिसार, जौनपुर, ये सब शहरों का निर्माण कराया। ठीक है, जज ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीवाने खैरात, खैरात बांटने के लिए, विवाह कराने के लिए विवाह ब्यूरो, अस्पताल, दारुल उल शफ़ा, ये परीक्षा में आ चुका है, दारुल उल शफ़ा। ये किसी कमीशन की, पब्लिक सर्विस कमीशन, एक पीसीएस में या फिर ये यूपीएससी वगैरह में कहीं पर कि ये प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि मैंने और कई एग्ज़ाम दिए तो मुझे याद है ये प्रश्न एग्ज़ाम में आया हुआ है। हम वापस अपने प्रश्न में लौटते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? ये है 42वां संविधान संशोधन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इसके बारे में इसके बाद बहुत सारे वो किए गए थे। इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने बहुत सारे संविधान संशोधन कर दिए थे, तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमारे प्रश्न के अनुसार यहाँ पर 5 सब्जेक्टों को ट्रांसफ़र किया गया था, जिसमें शिक्षा, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, आपका भार नापतोल, इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का प्रशासन, ये सारे के सारे 5 विषयों को समवर्ती सूची में, राज्य सूची से समवर्ती सूची में, यानी कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरंत के तुरंत 42 से संविधान संशोधन को खोल के पूरा पढ़ डालिए एक बार, ये तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एफसीआई के अलावा हमारे पास एक चीज़ और महत्वपूर्ण होती है, वो होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस, CACP। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, परीक्षा में पूछा गया है। लेकिन उस समय इसको एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन के नाम से, यानी कि कृषि मूल्य आयोग के नाम से इसको स्थापित किया गया था, और 1985 में इसको फिर ये CACP नाम दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 तारीख को बहुत जाने माने लेखकों, साहित्यकारों का जन्म भी हुआ था, और कुछ महान साहित्यकारों की मृत्यु भी हुई थी। उनको सम्मान देने के लिए और लोगों में किताब पढ़ने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। आप किसी के जन्मदिन से इसको नोट कर सकते हैं, या ऐसे याद कर सकते हैं कि अप्रैल में हमारा नया सेशन शुरू होता है परीक्षा के बाद, तो हम अप्रैल में किताब खरीदते हैं, तो 23 अप्रैल को हम लोग किताब खरीदते हैं नए सिलेबस की पढ़ने के लिए, तो हम इसको विश्व पुस्तक दिवस के रूप में याद कर सकते हैं ऐसे 23 अप्रैल को। उसके बाद अगला प्रश्न है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, ये सेमोर क्रे, 47वां प्रश्न जो है। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, ये है विजय पांडुरंग भाटकर। ये एक, इनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिला हुआ है। ठीक है, बहुत जाने माने वैज्ञानिक है। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किसने करी? मुर्शिद कुली खान ने। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। तो बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करी मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, किसने की? अध्यक्ष कौन थे? BG खर या खेर कहीं पर बोल देते हैं, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। अब यहाँ पर आर्टिकल महत्वपूर्ण जाता है 344 जो कि लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। इसके तहत क्या होता है ना, राष्ट्रपति जो है एक राजभाषा के लिए एक आयोग गठित कर सकता है, और संविधान इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, संविधान लागू होने के 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद फिर हर साल 10-10 साल के बाद, हर 10-10 साल के बाद एक राजभाषा का आयोग गठित किया जाएगा। ठीक है, तो प्रथम कब हुआ था? प्रथम हुआ था 1955 में, अध्यक्ष थे BG खर। उसके बाद अब हर 10 साल बाद राष्ट्रपति इसको एक आयोग को गठित करता है। ठीक है, तो अभी हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है, एपिसोड 6। इन प्रश्नों को आप देखिए, रिवीजन करिए, और अब मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कुछ समय बाद शुरू करने की। एक हमारा श्रृंखला चलेगी इतिहास की, ऐसे सब्जेक्ट वाइज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए थे, ये तो आपका एक मिक्सचर है रिवीजन सीरीज़। इसमें आपका एक होलिस्टिक रिवीजन होता है, कहीं से भी कुछ भी आ गया तो आपको रिकॉल करने में आसानी होती है। एक हम सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, जैसे आप एक टॉपिक पढ़िए, हिस्ट्री का हमने दे दिया कि आज हमारा बौद्ध धर्म से होगा, तो आप उसको अपने हिसाब से पढ़िए, फिर हम उस पर क्वेश्चन डालेंगे। थोड़े अच्छे क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन ही जो हर किताब में मिल जाते वो नहीं, थोड़े अलग हटके जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे ही फिर अगले दिन डाल दिया जैन धर्म, अगले दिन डाल दिया मौर्य काल, ऐसे करके टॉपिक वाइज चलाएंगे। और एक सेशन टॉपिक वाइज मैं चाहता हूँ लूँ, जिसमें कि मैं एक दिन एक वीडियो डालना चाह रहा हूँ, जितने भी अभी तक महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, 1 या 2-3 जो भी वीडियो बन पाएंगे उसके महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, तो उसको हर एग्ज़ाम में आर्टिकल्स आते हैं, उसको हम यहीं पर वीडियो देखते देखते याद करेंगे तरीके से, समझ के, लिंक करके, और किसी निमोनिक्स के द्वारा। तो उसको भी आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा, मैं जल्दी ले आऊँगा, वरना तो देखते हैं। तो आप क्या कहते हैं मुझे बताइएगा, क्या कहते हैं कि वो सीरीज़ कब शुरू करनी है करके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।